Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमने कई वीडियोस बनाए हैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी कॉस्मेटिक सर्जरी के विषय में कई सब्जेक्ट्स पे। तो हमारे पास एक क्वेरी आई है कि व्हाट इज़ रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट, ये हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा है। तो उसके उत्तर में देखिए उनको बताना चाहूँगा कि रिवीजन का क्या मतलब है। रिवीजन का मतलब तो हम किसी चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं या उसको हम रिविज़िट कर रहे हैं, तो उसको हम रिवीजन बोलेंगे। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपने कराया है, कहीं से भी कराया है, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे, भाई आप उसको रिवाइज़ करें, उसको और अच्छा बनाएं ताकि आपका जो लुक है और अच्छा बने। तो ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। देखिए, अगर आपने जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया बालों में और बाद में आपको लग रहा है कि कुछ बाल और झड़ गए हैं, तो आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उस जगह को और भरवाना पड़ता है जहाँ से भी बाल पहले थे लेकिन अब झड़ गए हैं, तो वो उसको भी हम एक रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट बोलेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हेयर लाइन बनवाई और कहीं पे भी बनवाई, क्योंकि आजकल तो देखिए कई टेक्नीशियंस हैं वो भी कर रहे हैं, लेटा के ही कर देते हैं, सर्जरी डेंटिस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं और आपको लगता है कि भाई रिज़ल्ट मेरा अच्छा नहीं आया है, तो अगेन आपको हेयर लाइन अच्छी बनवानी पड़ती है, उसको डेंसिटी देनी पड़ती है। एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन को मालूम होता है कि भाई कहाँ पे डेंसिटी कितनी देनी है। क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनके पास आप जा सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे डेंसिटी देनी, कितनी देनी है। तो अगर आप अपनी हेयर लाइन से खुश नहीं हैं या आपको डेंसिटी और बढ़वानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको भी हम रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट ही बोलेंगे। फिर ये है कि आपने जैसे आगे बाल डलवा लिए और बाद में कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे पीछे के भी बाल झड़ गए, इन नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि अगर आपको जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, हार्मोन डिपेंडेंट है, तो पहले आगे के बाल झड़ गए या पीछे के पहले झड़ गए, तो जहाँ के बाल झड़ गए आपने वहाँ तो करा लिया, लेकिन अब नई जगह जो जहाँ पहले बाल थे वो झड़ती जा रही हैं, तो आप उनको भी कराने जाएंगे, दोबारा आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उसको भी आप कह सकते हैं रिवीजन, बल्कि मैं कहूँगा वो सेकंड, ये कि आप एक्स्ट्रा हेयर ट्रांसप्लांट उसमें करा रहे हैं तो सेकंड सिटिंग में बोलना चाहूँगा। लेकिन पेशेंट के लिए वो भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सब पहले भी मैं गंजा दिख रहा था, अभी भी गंजा दिख रहा हूँ, तो मे बी टेक्निकली यू कैन से कि हम दोबारा गए रिवाइज़ करा रहे हैं, लेकिन उसको आप ये भी कह सकते हैं कि आप सेकंड सिटिंग आपने उसकी ले ली है। तो ये ऐसी कोई भी अवस्था जिसमें कि आप हेयर ट्रांसप्लांट से खुश नहीं हैं या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया या आपको डेंसिटी और चाहिए या आपको लगता है कहीं नए बाल आ रहे हैं और आपको दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना है, तो इन चीज़ों को हम रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट की कैटेगरी लाते हैं। बीच में आजकल हम लोग FUE करते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो पहले शुरू में हमने ये शुरू किया करना FUE 10-11 साल पहले, तो उस टाइम हमारे काफ़ी पेशेंट आते थे जिन्होंने मोटे मोटे पंचेस लगवाए होते थे। तो जैसे जड़ों का एक गुच्छा यहाँ आ रहा है, दूसरा गुच्छा यहाँ आ रहा है, तीसरा है, तो ऐसे भी केसेस पहले बहुत आते थे हमारे पास। अब चूँकि कम हो गए क्योंकि अब थोड़ा रिफाइनमेंट हो गया है, तो अब दूसरे जो पुराने ज़माने के डॉक्टर्स थे वो जो करते थे, अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे केसेस को भी हमें रिवाइज़ करना पड़ता था, उनको एक्सट्रैक्ट करते थे, उनसे भी छोटे छोटे वो बनाते थे हम लोग, फॉलिकुलर यूनिट बनाते थे उनकी, और फिर री इम्प्लांट करते थे उनको उसी टाइम पे। तो ये सब चीज़ें भी थी, इनको भी हम रिवीजन ही समझते थे, रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट ही बोलते थे इन चीज़ों को। हालांकि अब वो चीज़ जो है, जो मैंने कहा बंचिंग अपीयरेंस, अब काफ़ी ये चीज़ें अब काफ़ी कम हो गई, कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इवन जनरल सर्जन हैं या डेंटिस्ट हैं या टेक्नीशियन, ये जो भी अब थोड़ा बहुत सीख गए हैं कि भाई उस तरह के इतने मोटे मोटे गुच्छे नहीं बनाने हैं, अब उनको छोटे छोटे, क्योंकि इक्विपमेंट ऐसे आएंगे तो छोटे छोटे बना देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रिवीजन से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक बार में आपने जितना एरिया कराया है और रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले, तो आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं या क्वालिफाइड सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो कि आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकेंगे इस मामले में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, तो आपका स्वागत है। हमारी टीम को बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। थैंक यू वेरी मच।